मैं बोलूंगा 5 मिनट बात करूंगा। अरे क्या करोगे? 5 मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट। 5 मिनट में भी ये क्या बात करेंगे? देशद्रोही बात करेंगे, ये हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ाने की बात करेंगे। किस तरह से हमारे उस सुरक्षा कर्मी को, उस पुलिस कर्मी को किस तरह से भगाया गया, किस तरह से उनकी तौहीन की, किस तरह से उनकी इंसल्ट की। इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास, चलिए चलिए। और ये भी कहा कि आप जाइए, अब अगर हमारा इशारा हो गया तो क्या हाल होगा। इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा, दौड़ाए। तो इशारा किसको देना चाह रहे हैं? अरे हमारे देश का मुस्लिम भाई ऐसा नहीं है, ये देश के टुकड़े करना चाहते हैं, ये देशद्रोही नारे लगाना चाहते हैं, ये माहौल खराब करना चाहते हैं और हम हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। खास तौर से मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, अरे क्या इस्लाम मजहब सिखाता है कि हम लड़ाई दंगा कराएं? नमस्कार, मैं शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है जब उन्होंने हैदराबाद पुलिस के इंस्पेक्टर को देख लेने की धमकी दी है और भीड़ तंत्र की धमकी देते हुए कहीं ना कहीं हैदराबाद पुलिस पर निशाना साधा है। पुलिस को धमकाने की कोशिश उन्होंने की है। जैसे पहले एक बार 15 मिनट के लिए पुलिस हटाकर उन्होंने देश में बहुसंख्यक समाज को डराने की जो धमकी दी थी, उसके बाद ये दूसरा विवाद उनका सामने आया है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए नाज़िर अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओ न्यूज़ हिंदी पर। शुक्रिया, थैंक्स। सर, किस तरीके से देख रहे हैं पूरे मुद्दे को? अब क्या देश में मुसलमान नेताओं की आवाज़ दबाएगी क्या पुलिस? ओवैसी साहब के अब कहीं बोल भी नहीं पाएंगे? अकबरुद्दीन ओवैसी का ये कोई पहला बयान नहीं है, ये हमेशा इसी तरह के बयानबाजी करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी भी और ये अकबरुद्दीन ओवैसी जी भी 2012 में भी इन्होंने यही कहा कि 75% यहाँ देश में हिंदू हैं और 25% यहाँ मुस्लिम हैं और यहाँ पर आप पुलिस हटा दीजिए और देखो हम क्या कर दिखाएंगे। और आज भी इन्होंने, जबकि आचार संहिता वहाँ पर तेलंगाना में लगी हुई है और हैदराबाद में, तो वहाँ ये इलेक्शन का माहौल है, विधायक के चुनाव से आप लड़ रहे हैं, स्टेज पर आप बातचीत कर रहे थे, तो एक पुलिसकर्मी जो वर्दी में थे और ऑन ड्यूटी पर थे और उन्होंने आकर के उन्हें अलर्ट किया कि अब टाइम आपका ख़त्म होने जा रहा है और आप टाइम का ध्यान रखें, कानून का उल्लंघन ना करें। तो इन्होंने किस तरह से हमारे उस सुरक्षा कर्मी को, उस पुलिसकर्मी को किस तरह से भगाया गया, किस तरह से उनकी तौहीन की, किस तरह से उनकी इंसल्ट की। और ये भी कहा कि आप जाइए, अब अगर हमारा इशारा हो गया तो क्या हाल होगा। तो इशारा किसको देना चाह रहे हैं? अरे हमारे देश का मुस्लिम भाई ऐसा नहीं है, देश का मुस्लिम भाई को भी विकास चाहिए, हिंदू मुस्लिम भाइयों को विकास चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। इशारा दे रहा हो, अरे अपने गुंडों को, AMIM के गुंडे को, अपनी पार्टी के गुंडों को, जो आपके वहाँ उन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है, उनको इशारा देकर के ही झगड़ा कराने की कोशिश करते हैं और हिंदू मुस्लिम भाइयों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि 2 पार्ट हो जाएं। जबकि तेलंगाना में वहाँ पर 65% हमारे हिंदू भाई रहते हैं और 30% के लगभग हमारे मुस्लिम भाई हैं, 2-2.5% ईसाई हैं, 2-2.5% अन्य लोग हैं। तो सारा इतना वहाँ पर ये चाहते हैं कि वहाँ इतनी बड़ी जो बहुसंख्यक है उससे हट करके जो 30% मुस्लिम भाइयों का वोट है, उन वोटों से हम जीत करके सत्ता हासिल कर लें। और सोशल मीडिया पर सर कह रहे हैं कि हम तो मुसलमान नेता हैं, हम तो माइनॉरिटी के नेता हैं ना, तो इसीलिए पुलिस डरा रही है, धमका रही है, प्रताड़ित कर रही है। यही कोई और गैर मुस्लिम नेता होता तो शायद पुलिस इतनी सख्ती नहीं करती, 10:30 या 11 बजे तक भी बोलने देती। देश का मुस्लिम भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानेगा इनकी बात को, इनको तो मुस्लिम नेता मानते ही नहीं हैं। आपने देखा होगा जब बिहार में चुनाव हुआ और बिहार में ये असदुद्दीन ओवैसी ने इलेक्शन चुनाव लड़ा, किस तरह से बिहार की जनता ने इनको हरा दिया, शिकस्त दे दी। इन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी उतरे, अकबर ओवैसी उतरे और वहाँ पर वहाँ के उत्तर प्रदेश की जनता ने भी इन्हें नकार दिया। यहाँ तक कि मुस्लिम भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी को और योगी आदित्यनाथ जी के काम को 8% वोट देकर के दिखा दिया कि सिर्फ हमें विकास चाहिए, काम चाहिए, नफरत नहीं चाहिए, हम देश प्रेमी हैं, देश प्रेमी बन के हम रहेंगे। लेकिन ये देश के टुकड़े करना चाहते हैं, ये देशद्रोही नारे लगाना चाहते हैं, सन तर से जुदा के नारे लगाना चाहते हैं, ये माहौल ख़राब करना चाहते हैं। इन्होंने विकास क्या करा? आप देखिए, ये पाँच बार से विधायक हैं अकबरुद्दीन ओवैसी जी और असदुद्दीन ओवैसी जी तो लोकसभा में भी हैं। तो ये इन्होंने मुस्लिमों के लिए क्या करा? ये मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं सिर्फ वोट लेने के लिए। नहीं, मुस्लिम नेता इनको नहीं मानते हैं, ये तो गुमराह करते हैं और बोलते हैं कि मुसलमानों के लिए खड़े हैं, कहते रहे। इनको कोई नहीं, आप देखिए बिहार से नकार दिया, उत्तर प्रदेश से नकार दिया, बंगाल से नकार दिया, वह मुस्लिम भाई इनको नहीं, नेता नहीं मानते। उनकी पार्टी का जो नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, मतलब अब पार्टी फॉर द यूनिटी ऑफ मुस्लिम,
मुसलमानों की एकता के लिए उन्होंने पार्टी बनाई हुई है, आप मानने से मना कर रहे हैं उन्हें? ये पारिवारिक पार्टी है इनकी भाईवादी पार्टी चल रही है, जैसे गांधी परिवार चल रहा है। इन्होंने वहाँ भी तेलंगाना में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके इन्होंने सरकार बनाई थी, और ये कांग्रेस पार्टी और असदुद्दीन की पार्टी और समाजवादी पार्टी और मायावती की पार्टी और ये सारी जितनी भी पार्टियां हैं ये, और तो ये सब एक हो करके ये चाहते हैं कि हम शिकस्त दे दें और हम गठबंधन कर लें। इनको डर लग रहा है कि हम आने तो है नहीं, और देश की जनता इन्हें प्यार नहीं कर रही है, ना हिंदू मुस्लिम भाई इनको प्यार कर रहा है, ना ये देश प्रेमी है, ना इन्होंने कभी आगे बढ़ाने की बात की। यहाँ तक कि आप समझ लीजिए कि इन्होंने कोशिश की जब से भारतीय जनता पार्टी आई, तो आप कश्मीर में भी देख लीजिए G20 का प्रोग्राम कैसे शानदार हुआ, जहां पत्थरबाजी होती थी वो भी रुक गई। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए किस तरह से लड़ाई झगड़े होते थे, किस तरह हिंदू मुस्लिम भाइयों को समाजवादी पार्टी लड़वाती थी। तो ये ममता बनर्जी को देख लीजिए किस तरह आतंक मचा रखा है उन्होंने बंगाल में। यहाँ पर भी तेलंगाना में ये चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी दोनों मिलकर के चाहते हैं कि हम यहाँ गठबंधन की सरकार करके और किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हटाएं और यहाँ हम लड़ाई झगड़ा करें और हम हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो कह रहे हैं भाजपा हमसे डर गई है ना, जो पुलिस है, जो ये पूरा पुलिस का तंत्र है पूरे देश में, ये होम मिनिस्ट्री के भाजपा के इशारे पर काम करता है। मुसलमान नेता था, हटा दो भैया स्टेज से 5 मिनट पहले, गैर मुसलमान होता 10:30-11 बजे तक बुलवा लो उनसे, तो वो मुसलमान नेता है। भाजपा डर रही है ओवैसी बंधुओं से। पुलिस तो देखिए स्टेट वाइज होती है, और तेलंगाना में स्टेट की सरकार जो है वो जी, तो वो ये बेवकूफ़ बनाने का ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर तो सिर्फ ये संविधान को मानते नहीं है, ये तो कोई सा भी सुरक्षा कर्मी हो, कोई ईडी जांच करने लगे, सीबीआई जांच करने लगे, कोई सी भी संस्था जांच करने लगे, कोई पुलिसकर्मी आकर के इन्हें संविधान बताने लगे, तो उनको ये डांट डपट करके बदतमीजी करके मंचों से भगा देते हैं ये। और उन्हें संविधान बताएगा ओवैसी साहब को, जो बैरिस्टर है खुद, उनको पुलिस वाला एक इंस्पेक्टर कह रहा है मामूली इंस्पेक्टर है, इशारा कर दूंगा तो भागना पड़ जाएगा, वो मामूली इंस्पेक्टर है, ओवैसी साहब को संविधान बताएगा। वो अपनी ड्यूटी पर थे, वो तो अपना उन्होंने अलर्ट किया कि टाइम पूरा हो जाने जा रहा है और 5 मिनट बाकी हैं, बात कर लीजिए। कह रहे 5 मिनट मैं बोलूँगा, 5 मिनट बात करूँगा। अरे क्या करोगे 5 मिनट में भी? ये क्या बात करेंगे? देशद्रोही बात करेंगे, ये हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ाने की बात करेंगे। वही इन्हें 5 मिनट चाहिए थे, इन्हें 5 मिनट में ये चाहते हैं कि हम देश को बस विभाजित कर दें, देश को बांट दें, लड़ाई झगड़े करा दें और मारकाट करा दें, और हम जो वहाँ 30% मुस्लिम भाइयों का वोट है वो हम जीत लें। लेकिन मैं खास तौर से मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, तेलंगाना के मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, मैं हैदराबाद के मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि हमें विकास चाहिए और इन लोगों के बहकावे में हम ना आएँ। जिस तरह से ये लड़ाई दंगों की बात कर रहे हैं, जिस तरह ये शैतानियत फैलाने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से ये देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से देशद्रोही ये बात कर रहे हैं, जिस तरह से लड़ाने की बात कर रहे हैं, अरे क्या इस्लाम मज़हब सिखाता है कि हम लड़ाई दंगा कराएं या हम भड़काऊ बयान दें? तो इसलिए इनके बहकावे में ना आए। जिसने काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और मैं तेलंगाना की जनता से अपील करता हूँ, वो सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम पर और भारतीय जनता पार्टी के काम पर ही वोट मिले, और भाजपा सरकार आप देखिएगा फुल बहुमत से सरकार आने वाली है। पूरे भारत देश में जितनी हमें पहले सीटें मिली उससे भी ज़्यादा हमें सीटें मिलने वाली हैं। और मुसलमान विरोधी है, जो भाजपा पर मुसलमान विरोधी होने का आरोप लगता है, आप मुसलमान होकर भाजपा का समर्थन कर रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, देश के लिए काम किया, देश की एकता के लिए काम किया, क्या किया? मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत सारी अगर आप योजनाएं देखें कि जो कांग्रेस सरकार ने कभी नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने सभी को पिछड़ा रखा, शिक्षित के आप शिक्षा ना करें, अनपढ़ रहें और हम बेरोज़गार रहें। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम लड़कियों के लिए कि आप अगर बीए कर लेती है कोई परिवार से, तो उस अगर बीए करने के बाद 51,000 रुपया उसके अकाउंट में चले जाएगा, शगुन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। उन्होंने इसलिए कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी लालच रहे, बच्ची को भी लालच रहे और वो पढ़ाई करे, वो बीए करे और एजुकेशन में आए और अपना रोज़गार करे, नौकरी करे। और कांग्रेस सरकार हमेशा चाहती थी कि गरीब रहें,
ये अनपढ़ रहें और हम इन पर राज करें और बस भेड़ चाल चलता रहे कि जिस तरह से गडरिया बकरियों को लेकर के चलता है, तो देश के मुसलमानों को और हिंदू मुस्लिम भाइयों को सबको लेकर के इसी तरह ये चले और गुमराह करते रहें। अब ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोगों का भला चाहते हैं, मुसलमानों का भला चाहते हैं, उनके मसीहा बनते हैं ओवैसी साहब, तो ओवैसी साहब का तो आप समर्थन कर सकते हैं। चलिए माने कांग्रेस का नहीं कर रहे, आम आदमी पार्टी का नहीं कर रहे, अब ओवैसी साहब के साथ देखिए इतना गलत हुआ, उन्होंने बोला कोई माई का लाल मुझे स्टेज से नहीं उतार सकता, कम से कम यहाँ तो ओवैसी साहब के साथ खड़े हो जाइए। बड़ा अजीब बातचीत है उनकी और किस तरह से ये गैर कानूनी बातचीत कर रहे हैं और इसलिए इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हुई और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो होम मिनिस्ट्री है और भारत सरकार है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह की ये बयानबाजी, यही क्या कोई भी ना करे, ये हमेशा इसी तरह की बयानबाजी करते हैं। और मैं तो अकबर उद्दीन ओवैसी से भी कहना चाहता हूं और असद उद्दीन ओवैसी जी से भी मैं कहना चाहता हूं, अरे सबक ले लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जो सबको लेकर के चल रहे हैं। अगर हिंदू मुस्लिम का मामला होता, अगर आज हमारे देश में जो G20 हुआ उसमें भारत, हमारी दुनिया के जो राष्ट्रपति आए हुए थे और सऊदी अरब से आए हुए थे, सारे मुस्लिम कंट्रियों के सारे राष्ट्रपति वगैरह यहाँ आए हुए थे, वो ऐसे नहीं आ गए हैं, उनके विकास पर आ गए हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम भाइयों को नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी लेकर के चल रही है। और अगर आप असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं और अकबर उद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं, ये विधायक रहे 5 बार से, असदुद्दीन ओवैसी भी 4-5 बार से अब इस टाइम सांसद हैं, क्या इन्होंने मुस्लिमों के लिए करा? क्या इन्होंने योजना निकाली? क्या उनको कारोबार दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखिए अभी MSME PCI प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक संस्था बना करके खड़ी करी कि जो हम सब्सिडी पर वो लोग लोन दें और बराबर काम करने के लिए लोन दिया जा रहा है, उनको रोजगार दिया जा रहा है। मौका कहाँ देते हैं? मौका तो दीजिए, कभी प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचाइए। वो तो कह रहे थे मैं तो चाहता हूं कोई मुसलमान देश का प्रधानमंत्री बने, कोई हिजाब पहनी हुई महिला देश की प्रधानमंत्री बने। आप लोग तो पहुंचाते ही नहीं है, फिर कहते काम नहीं कर रहे। वो देखिए असदुद्दीन ओवैसी को आप देख लें, मुस्लिम तो पसंद कर ही नहीं रहे, उनको लीडर मान ही नहीं रहे, तो कैसे? देश का मुसलमान उनके साथ है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत। वो देख लें, बिहार से देखें, बिहार में किस तरह शिकस्त मिली, उत्तर प्रदेश में देख लें कैसे शिकस्त मिली, बंगाल में देख लें कि किस तरह से बांग्लादेश उसमें बंगाल में इनको शिकस्त मिली। तो जगह जगह जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ से शिकस्त मिली। और तेलंगाना से भी, हैदराबाद से, जहाँ से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम मुस्लिम भाइयों का जो वोट है वह हम अपनी पॉकेट में रख लें और मुस्लिम भाइयों को बहका करके और हिंदू मुस्लिम करके हम सारे वोट, वो चंद ही लोग इनकी पार्टी के कार्यकर्ता, वही लोग इन्हें वोट देने वाले हैं, बाकी मुस्लिम भाई इन्हें अब वोट देने वाला नहीं है। विकास पे वोट पड़ेगा, जो काम करेगा उस पे वोट पड़ेगा, जो जनता को मकान देगा उसको काम पड़ेगा, जो जनता की सहूलतें देगा उसको काम पड़ेगा, जो रोज़गार देगा उसको काम पड़ेगा, जो सब्सिडी के साथ लोन देगा और काम करने के लिए रोज़गार बढ़ाएगा, देश का विकास करेगा और पूरी दुनिया से मिल करके, और जो भारत देश में पूरी दुनिया को बुला करके व्यापार करेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, उसको ही वोट पड़ेगा, उसी को भारत देश की जनता एक्सेप्ट करेगी, हिंदू मुस्लिम भाई एक्सेप्ट करेंगे। और आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाला है और नरेंद्र मोदी जी अभी 5वें नंबर पर देश को ले आए हैं। पहले नंबर पर अब बार आप देखिएगा, जब आपके जीत के आएंगे तो पहले नंबर पर हमारा भारत देश आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नाज़िर अंसारी जी हमारे साथ मौजूद थे, राजनीतिक विश्लेषक। वो तीखे जवाब जो आज उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी को दिए, जिस प्रकार से लगातार पुलिस को धमकाने का मामला सामने आया था कि किस प्रकार से उन्होंने पुलिस वाले को धमकी दी, ये बात तक बोल डाली कि अगर भीड़ को एक इशारा कर दिया तो पुलिस वाले भागने पर मजबूर हो जाएंगे। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के क्या विचार है, ये आप हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज़ हिंदी।